अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स के जो मेरे अपने एकेडमी के लिए बने हुए गेस्ट पेपर हैं, जिनको मैंने टेस्ट पेपर की सूरत में कन्वर्ट किया हुआ है 9th फ़िज़िक्स के, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो MCQs इंशाल्लाह आपके साथ सोल्व जल्द शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। पहले तो आप शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आप लोगों के साथ जो है साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटीज विद 3 एग्जांपल, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, डिफाइन जियोफिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। वैसे फिजिक्स की आपको तमाम ब्रांचेस आनी चाहिए। Define pre-physics and give example. Define scientific notation and give one example. Define least count of one-year caliper and write the value of least count. Write the two rules to find the significant digits in the measurement. What is meant by one-year constant? Define base unit and drive unit. Define physics and atomic physics. Why is zero error necessary in the measuring instrument? Write down the formula to calculate the least count of screw gauge. How does mechanical and digital stopwatch work? What is meant by zero error and zero correction? Write down two advantages of physical physics in daily life. What is the role of SI unit have played in the development of science? तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो पूछे जा सकते हैं, तो ये 3 न्यूमेरिकल हैं पहले चैप्टर के, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं 9 के 9 चैप्टर जो है आप लोगों ने तैयार करने होते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिहाज से। तो इसलिए आप लोग जो है किसी भी चैप्टर को ईजी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो यूँ समझें कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो थ्योरी के और न्यूमेरिकल है, बस वही मैंने इन गेस्ट पेपर में शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल से भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो मैं शेयर करूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन यही मेरे जो है वो इंशाल्लाह ऑथेंटिक हैं, आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चन ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो फिर जस्ट यही कीजिएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं मज़ीद लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से न्यूमेरिकल और जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो मैं अलग से भी एक वीडियो बना डालूँगा। तो नेक्स्ट फिजिक्स का दूसरा चैप्टर डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन द टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। इनके आपको यूनिट और फार्मूले भी लाजमी याद होने चाहिए, जिनके यूनिट और फार्मूले हैं उनके खास तौर पे। डिफाइन वाइब्रेटरी एंड रैंडम मोशन, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट इट थ्रू एग्जांपल। डिफाइन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट इट्स इक्वेशन। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज कैन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। उसके बाद कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आल्सो राइट इट्स यूनिट। उसके बाद व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट है डिफाइन स्केलर क्वांटिटी विद एग्जांपल। उसके बाद राइट द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्राइव द इक्वेशन मोशन विद द हेल्प ऑफ टाइम ग्राफ। तो ये आपको तीनों जो है वो आनी चाहिए, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दो जो मैंने दी हुई हैं वहाँ पे शार्ट के तौर पे, लेकिन आपको तीनों जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आनी चाहिए ग्राफ बनाकर। उसके बाद दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो ये जो है आप खुद देख सकते हैं, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं। ये वो हैं जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, डिफाइन इनर्शिया एंड मोमेंटम, राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज एडवुड मशीन, राइट वन यूज, डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिस्क्राइब वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके बाद डिफाइन फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। How can you relate a force with the change of momentum of a body? State the law of conservation of momentum. State Newton's third law of motion. Write the two advantages and disadvantages of friction. What do you know about banking of a road? तो what is centripetal force and centrifugal force। इसके बाद when again fired its recoils why। उसके बाद why is dangerous to travel on the roof of a bus। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद फार्मूला, तीनों आने चाहिए, और दो जो है इसके साथ जो है वो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो ये भी आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं।
Chapter number 5, per short question, define center of mass and center of gravity, define second condition of equilibrium with formula या mathematical form, define torque and couple, how head to tail rule help to find the resultant of forces when a body is said to be in equilibrium. उसके बाद define like and unlike forces, फिर है what is head to tail rule, give example, define resultant of forces with example, think of a body which is at rest but not in equilibrium. उसके बाद what is meant by axis of rotation of a body, फिर है where the height of a vehicle is kept as low as possible. उसके बाद what is meant by line of action of force and plumb line. Next, I define rigid body with example. What is first and third condition of equilibrium? Next, I write principle of momentum and momentum arm. उसके बाद what is perpendicular component of vector and resultant vector? लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, हाउ कैन फोर्स एफ बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट. उसके बाद डिफाइन टॉर्क ऑन व्हाट फैक्ट इट्स डिपेंड, और लास्ट में एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम. तो ये चैप्टर नंबर 4. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन पहले, ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स. उसके बाद व्हाट डू वी नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके बाद डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फिर है व्हाट इज मीन बाय फील्ड फोर्स. उसके बाद स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद द हेल्प ऑफ फिगर. उसके बाद व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, व्हाट आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट, व्हाट इज मीन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. उसके बाद व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड and give its direction. फिर है where communication satellite are stationed at geostationary orbit. Next I explain what is mean by gravitational field strength. फिर है where law of gravitation is important, but is gravitational constant, write its value and unit. फिर है define geostationary orbit. उसके बाद explain how the value of g varies with altitude. और उसके बाद where the value of g vary from place to place, या relation between value of g and earth radius. लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन. उसके बाद हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड, और उसके बाद एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, डिफाइन फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल, डिस्कस टू मेजर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, डिफाइन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एसआई यूनिट, define mechanical energy and chemical energy, how is chemical energy obtained. उसके बाद on which factors work depends, how is energy converted from one form to another. उसके बाद what is biomass energy, फिर है what is meant by photocell या solar cell. उसके बाद define sound energy and electric energy, फिर है what is meant by power, also define its unit. उसके बाद define kinetic and potential energy with mathematically. उसके बाद what is meant by solar house heating, या write its important parts. Define nuclear energy and light energy, define work and write its SI unit, give equation. उसके बाद define energy, where do we need energy. Next है what is meant by the efficiency of a system, how can you find the efficiency of a system. अगर लॉन्ग की बात की जाए तो न्यूमेरिकल 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं. चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7, डिफाइन यंग मॉडुलस, आल्सो राइट इट्स इक्वेशन. ये लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है, साथ में मेंशन किया हुआ है. उसके बाद डिफाइन प्रेशर या प्रेशर इन लिक्विड एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, ये भी पूछा जा सकता है लॉन्ग के तौर पर. उसके बाद राइट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, व्हाट इज अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. उसके बाद वे डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद द हाइट एंड व्हेन एट अ प्लेस फॉल सडनली. उसके बाद स्टेट हुकला एंड व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक एलिमेंट. नेक्स्ट राइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. फिर वेयर डज अ पीस ऑफ स्टोन sink in the water but a ship with a huge weight float. उसके बाद what is meant by electricity. फिर है what is barometer and why water is not suitable to be used in a barometer. Next stand and prove Archimedes principle, ये लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है. Give the application of Pascal law, how does submarine move up the water surface and down into the water, explain. उसके बाद state Pascal law and explain the working of hydraulic press, ये भी लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है, शार्ट के तौर पर भी. What is meant by density, write its unit and formula. Does there exist a fourth state of matter, what is that. और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग न्यूमेरिकल है, सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो 3 जो है वो आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, तो इनको भी देख लीजिएगा. तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, एक्सप्लेन द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, डिराइव इट्स फार्मूला, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है. राइट एनी टू यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ. उसके बाद व्हाट इज मीन बाय इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स. उसके बाद एक्सप्लेन द
वॉल्यूम थर्मो एक्सपेंशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, उसके बाद डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल विद फिगर, ये लॉग के तौर पे भी पूछा जा सकता है। फिर है व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड राइट इट्स यूनिट एंड फार्मूला, उसके बाद एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एवेपोरेशन। फिर है व्हाट इज थर्मोमीटर, वाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, उसके बाद वाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन विद फार्मूलाज, ये लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद डिस्क्राइब अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ अ थर्मोमीटर, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, इसका यूनिट और फार्मूला भी आना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद कन्वर्ट 300 on Kelvin scale in Celsius and Fahrenheit scale, also convert 100 Fahrenheit into the temperature on Celsius scale। तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये 3 न्यूमेरिकल जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी चैप्टर नंबर 8 की लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये 3 जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 न्यूमेरिकल जो हैं वो आप लोगों के स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो इनको आप लोगों ने कर लेना है। Next, chapter number 9, what is meant by radiation, on what factor the rate of emitted radiation depend upon, ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पूछा जा सकता है। what is meant by glating, what causes glating to remain in air, उसके बाद what are the thermal conductivity and its unit, describe the effects of length on thermal conductivity, ये भी लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। फिर what is meant by convection current, also write its unit। फिर by metal are good conductor of heat। फिर define thermal, how it help the bird to fly for hours without flapping their wings। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीज। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ heat and conduction, where transfer of heat in the fluid takes place by convection। और where thermos flask consist of double valid glass vessel। उसके बाद how can conductor and non conductor are used, ये लॉन्ग तौर पे पूछा जा सकता है। फिर डिफाइन कन्वेक्शन एंड इंसुलेटर, how does heat reach us from the sun, where conduction of heat does not take place in gases, right use of styrofoam। फिर है व्हाट इज लेजली क्यूब, हाउ वेरियस सरफेस कैन बी कंपेयर्ड बाय लेजली क्यूब। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ 2 जो है वो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री फिजिक्स के 9th क्लास फिजिक्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह करें। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो काफ़ी 80 से 90% यहाँ से आपका पेपर आ जाएगा, आप अटैम्प्ट कर लेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।